हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी एग्ज़ाम की कर रहे होंगे। बहुत लोगों के मेरे पास क्वेरी आती है कि जो सभी सेक्शंस में पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस आते हैं अगर मैं टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम की बात करती हूँ तो ठीक है। जैसे कि आपका टीजीटी में मैं बात करूँ तो 100 नंबर का जनरल पेपर आता है और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है, जिसमें से 20 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। चाहे वो मैथ्स है तो मैथ्स की पेडागोजी, इंग्लिश है तो इंग्लिश की, साइंस है तो साइंस की। ठीक है, वैसे ही पीजीटी में भी 20 क्वेश्चंस आपसे पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर से ही लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं किस टाइप का पेडागोजी पूछा जाता है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, बस आप लोग डिमांड्स करते रहिए, मैं कोशिश करूँगी उनको फुलफ़िल करने की अपनी तरफ से। ठीक है, तो इस क्वेरी को मैं यहाँ पर आज रिजॉल्व कर रही हूँ और भी वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, ये जो पेपर आपके सामने है ये 2021 में जो पीजीटी मेल का एग्ज़ाम हुआ था उसी के एक शिफ्ट का पेपर मेरे सामने है और इसके मैं पूरे 20 क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की। देखो, पेडागोजी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने जो आप कंटेंट पढ़ते हो ना उसके अलावा इन पेडागोजी के क्वेश्चंस को कहीं से कवर करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अपने 80 नंबर पर फोकस करिए। 80 नंबर जो सब्जेक्ट के हैं और 100 नंबर जो जनरल पेपर है, मैक्सिमम स्कोर आपका वहीं से होगा। पेडागोजी के आप क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करो। आप किसी भी आपने कोई मॉक टेस्ट परचेज किया हुआ है या किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ना, उसमें आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई आपने पहले सीटेट वगैरह में क्वेश्चंस पढ़े हैं, कोई बुक आपके पास पड़ी हुई है, उससे प्रैक्टिस। यानी मेरे कहने का मतलब ये है सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर लो तो आपके लिए सफिशेंट है पेडागोजी के लिए। आप पेडागोजी के लिए कोई बुक परचेज करते हो या ज़्यादा फोकस इस पे करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने TSSB TGT मैथ्स का 2021 में पेपर क्लियर किया था, बट बिकॉज ऑफ आफ्टर ई डोजियर जो कट ऑफ थी वो बढ़ गई थी, तब मेरा 2 मार्क्स से वहाँ पर नहीं हो पाया था। तो मेरा यही सजेशन है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको कि पेडागोजी के सिर्फ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पूरा पेडागोजी पढ़ने मत बैठो। बाकी आप कंप्लीटली आपकी चॉइस है। चलो, अब क्योंकि बच्चे क्वेरी पूछते थे स्टूडेंट्स तो ये आंसर करना मुझे ज़रूरी लगा। अब मैं सीधे और सिर्फ बात करूँगी क्वेश्चंस की। शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले एक छोटी सी बात आपको और बता देती हूँ। DSSB का जर्नल पार्ट होता है, 5 सेक्शंस उसमें होते हैं। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लगातार आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, हिंदी के और जनरल अवेयरनेस के। क्योंकि हिंदी और जनरल अवेयरनेस के लिए भी मैं यही सेम बात बोलती हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो वो बेटर है। खास करके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो SSC में आए हों और DSSB में आए हों, उन सबको मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। ठीक है, तो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, चीज़ें कवर कर रहे हो, वो आप करते रहो और प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। ठीक, तो चलो अब शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो ये आया था इसका कोई भी आंसर DSSB में ने नहीं बताया, कोई ऑप्शन सही नहीं बताया और लिखा गया है कि इसके क्वेश्चन या आंसर में कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर करें। क्वेश्चन क्या था ये आप सुन लो फिर भी, जिससे आपको ध्यान रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन था, हु सेड दिस मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटी। ये किसने कहा कि गणित मात्रा का अध्ययन है। और 4 ऑप्शंस आपके पास थे। इसका आप वैसे आंसर जो है सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर सर्च करते हो तो बेसिकली आपको जो इसका आंसर है वो एरिस्टोटल फाउंड होता है। ठीक है, गूगल पे तब हम सर्च करते हैं अरस्तु या एरिस्टोटल, लेकिन यहाँ पे DSSB ने इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया था। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम बताई थी या फिर आंसर में, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, वैसे ये अरस्तु ने बोला था। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन पर आपके पास आती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। फॉन्ट थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैथमेटिक्स इज अ सीक्वेंशियल सब्जेक्ट बिकॉज। गणित एक अनुक्रमिक विषय है, क्यों। पहला है, कंटेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू सिंपल कॉम्प्लेक्स। तत्व जो है मैथ में सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, द कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स हैज़ लॉजिकल स्ट्रक्चर। गणित की तत्व में तार्किक संरचना होती है। दोनों बात सही है। मैथमेटिक्स में एक सीक्वेंस में हम चलते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, ये बात भी ठीक है। और यहाँ पर
जो बात कही है कि लॉजिक फॉर्म होता है मैथमेटिक्स में, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है इन मैथमेटिक्स रीजनिंग इज यूज्ड फॉर व्हाट। मैथमेटिक्स में जो रीजनिंग है, तर्क, उसका उपयोग किस लिए होता है? निगमनात्मक तर्क के लिए या आगमिक विवेचन के लिए, डिडक्टिव रीजनिंग के लिए या इंडक्टिव रीजनिंग के लिए? तो दोनों के लिए, राइट, दोनों के लिए गणित में तर्क यूज होता है, डिडक्टिव रीजनिंग के लिए भी और इंडक्टिव के लिए भी, ये आपको याद रखना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स हैज़ बीन डिजाइंड विद एन इंटेंशन टू ओरिएंट द स्टूडेंट्स टूवर्ड द मैथमेटिकल टूल्स रेलिवेंट इन लाइफ। गणित के किस भाग को छात्रों को जीवन में प्रासंगिक गणितीय उपकरणों की ओर उन्मुख करने के इरादे से डिज़ाइन किया गया है? गणित का कौन सा पार्ट है? तो उसको कहा जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक। जो टूल्स हमारी लाइफ के लिए रेलेवेंट होते हैं उसको हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुप्रयुक्त गणित। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो सवाल आपके सामने है वो कहता है द ग्रीक फिलोसोफर सुक्रेट्स इज द एक्सपोनेंट ऑफ व्हाट। जो यूनानी दार्शनिक सुकरात हैं वो किसके प्रतिपादक हैं? तो सुकरात प्रतिपादक हैं क्वेश्चन आंसर मेथड के, यानी कि प्रश्न उत्तर विधि के। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो फाउंडर भी पूछे जा रहे हैं कि बात किसने कही थी, या फिर जो ग्रीक फिलोसफर हैं सुकरात, उन्होंने प्रश्न उत्तर विधि यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड को डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एंजल इज व्हाट, सॉरी एंगल इज अ व्हाट। एंगल क्या है? कोण क्या है? तो कोण एक डिफाइंड टर्म है, एक पारिभाषिक शब्द है, यानी कि कोण को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, और जो बात डिस्कस करने की होगी उसको करेंगे भी। यहाँ पर आपसे पूछा है स्टेटमेंट एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ इज कॉल्ड। जो स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया जाए विदाउट प्रूफ उसको कहते हैं एक्सियम या फिर पॉस्टुलेट। हिंदी में बिना प्रमाण के स्वीकृत कथन, किसी कथन को विदाउट प्रूफ या बिना प्रमाण के अगर स्वीकार कर लें उसको कहते हैं अभिग्रहित या अभिधारणा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है हु गेव द आइडियाज ऑफ इन्फिनिटी इन मैथमेटिक्स। गणित में अनंत के विचार को किसने दिया था? इन्फिनिटी का बहुत यूज होता है मैथ्स में, ठीक है, तो किसने ये कंसेप्ट दिया था? हु गेव द आइडियाज ऑफ इन्फिनिटी इन मैथमेटिक्स। तो ये दिया था रामानुजन जी ने। याद रखिएगा इन्फिनिटी का कंसेप्ट मैथ में रामानुजन जी ने दिया था, ठीक। अगला जो सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग अ लेक्चर देन एज अ टीचर व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स। यदि कोई छात्र व्याख्यान यानी कक्षा के दौरान किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया या आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? तो ये समझने का आपको प्रयास करना चाहिए एज अ टीचर कि विद्यार्थी उत्तर क्यों नहीं दे पाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई द स्टूडेंट वॉज अनेबल टू आंसर। क्लियर हो गई बात? चलिए उत्तर क्यों नहीं दे पा रहा है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है आपका 10th वो कहता है कि हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के फादर, तो जितनी भी ब्रांचेज है ना मैथ्स की, जितने भी पार्ट्स हैं ना मैथ्स के, उनके डिस्कवरर कौन है वो ज़रूर आपको पढ़ना है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। फादर ऑफ ज्योमेट्री कहलाते हैं यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड जो है, यूक्लिड ज्योमेट्री भी हम पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री के फादर ही यूक्लिड कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 10 और बाकी हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मैं DSSB के एग्ज़ाम तक जब भी होगा वो मैं बता चुकी हूँ एक वीडियो में कि यहीं आपको वीडियोज़ के सेक्शन वीडियो मिल जाएगी कि आपका जो PGT या TGT के एग्ज़ाम्स हैं वो कब हो सकते हैं, ठीक। जब तक भी होंगे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको, चाहे वो पेडागॉजी हो और चाहे जनरल पार्ट हो, और पेडागॉजी सिर्फ आज मैथ्स की हम डिस्कस कर रहे हैं, मैथ्स की नहीं, कोशिश करूँगी और भी सब्जेक्ट्स की मैं पेडागॉजी आपके साथ डिस्कस करूँ, और जनरल पार्ट तो हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है। बाकी और अगर आपकी कोई डिमांड्स होंगी तो मैं उनको भी फुलफ़िल करने का कोशिश करूँगी, ठीक है। तो लगातार अगर आपको तैयारी करनी है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जनरली यूट्यूब पर टाइम ज़्यादा लगता है, क्वेश्चंस कम कराए जाते हैं, लेकिन मैं शुरू में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए देती हूँ जिससे आपको पता चले कि हम क्या और कैसे कर रहे हैं। बीच में कोई डिस्कशन नहीं होता है,
तो इसलिए बस मुझे आपको ये बताना था, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लगातार DSSB के एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 आपसे कहता है मैथमेटिकल प्रपोजिशन आर। जो मैथमेटिकल प्रपोजिशन है वो क्या होती हैं, गणितीय प्रस्ताव क्या होते हैं। तो जो गणितीय प्रस्ताव होते हैं, मैथमेटिकल प्रपोजिशन होती है, वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ना केवल हमेशा ट्रू ही होती है, ना हमेशा फॉल्स ही होती है, कभी ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स, राइट। ये बात हो रही थी मैथमेटिकल प्रपोजिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी, इसमें भी एरर फाउंड किया गया था बाय DSSB। तो देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्वांटिफायर्स। परिमाणकों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 कथन दिए थे, और लेकिन इसका आंसर स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका आंसर हम डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ रिक्वायर्ड ह्यूमन क्वालिटी फॉर टीचर्स। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों के लिए आवश्यक मानव गुण होना चाहिए। पहला है, एक शिक्षक को स्कूल और सामुदायिक समस्याओं में पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यहाँ पर देखो, स्कूल के अलावा सामुदायिक समस्या भी लिखा है, तो उनमें भी पूरी दिलचस्पी होनी चाहिए टीचर को। दूसरा, एक टीचर को अपने विद्यार्थियों को अनुशासित बनाने के लिए मैक्सिमम क्या करनी चाहिए, एफर्ट करना चाहिए। दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं, 1 और 2 बोथ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। समुच्चय का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। समुच्चय क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है, एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर पहला है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, द सेट ऑफ ऑल कैपिटल सिटीज इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 12th। ये एक सेट नहीं बनेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस को हम जो है एग्जैक्टली यहाँ पर पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 12th, 12वीं में बुद्धिमान छात्रों का संग्रह कोई सेट नहीं है। जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स एक सेट है, ऑल रिवर्स इन इंडिया भी एक सेट है, एंड सेट ऑफ ऑल कैपिटल सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है, इनको हम बता सकते हैं, तो ये एक सेट फॉर्म करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, इफ़ चिल्ड्रन फाइंड मैथमेटिक्स टफ देन दे मस्ट। अगर कोई बच्चा कठिन महसूस कर रहा है, गणित पढ़ने में कठिनता महसूस कर रहा है, तो उन्हें अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रत्येक प्रक्रिया के मूल को समझें, बेसिक्स को समझें। अगर आपको मैथ्स टफ लग रहा है तो आपको ज़रूरत है बेसिक्स को अच्छे से पढ़ने की और समझने की, ठीक है। ये बात आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, 4 स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाय। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों के बारे में किसने बताया है, तो जीन पियाजे ने बताया है। ये भी आप जानते होंगे, सीटेट वगैरह में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 4 स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसने बताई है, पियाजे ने। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल, जॉन फेड्रिक, ठीक है, जॉन फेड्रिक हर्बर किससे रिलेटेड है, तो ये पाठ्यक्रम के विकास क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक। जॉन फेड्रिक हर्बर ये रिलेटेड है इवोल्यूशन ऑफ करिकुलम फील्ड, ठीक है, करिकुलम फील्ड से रिलेटेड हैं जोहान फेड्रिक हर्बर। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय टीचर्स वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स। जब कोई भी टीचर मैथमेटिक्स को पढ़ाता है तो इनमें से क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। पहला है, बहुसंख्यक बच्चों में गणित को लेकर भय और असफलता का भाव। मैक्सिमम बच्चों में मैथ को लेकर डर रहता है और उन्हें अपनी असफलता, फेलियर का डर रहता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है, वास्तव में गणित विषय के प्रति उचित बुद्धि के साथ कुछ सीमित लोगों को ही ये पढ़ाया जा सकता है। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट अलाउड इन एजुकेशन, किसी भी लेवल पर। तो जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की बात आ जाए वहाँ वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो केवल फर्स्ट इसमें सही होगा। ये कह रहे हैं ना कि जिनकी बुद्धि अच्छी है बस उन्हें देख देख कर पकड़ पकड़ कर मैथ्स पढ़ाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम।
गणित पाठ्यक्रम के माध्यमिक चरण में इनमें से क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो आपके सेकेंडरी स्टेज पर शामिल क्या कर लिया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो है वो गणित के जो भी आपका करिकुलम होता है मैथमेटिक्स का, उसके माध्यमिक चरण में इंक्लूड हो जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक। अगला क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग और चेंजिंग आर एग्जिस्टिंग स्कीम्स इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज नोन एज। नई जानकारी के आलोक में हमारी मौजूदा योजनाओं को बदलने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अकोमोडेशन। क्या कहा जाता है? अकोमोडेशन, ठीक है। तो जब हम किसी नई जानकारी के लिए पुरानी अपनी जो हमारे पास प्लानिंग्स थी उनको उनमें चेंज लाते हैं तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। उसको आप आवास हिंदी में लिखा है या फिर सुविधा या गुंजाइश किसी चीज़ की उसको बोल सकते हैं। क्या कहा जाता है? सुविधा या गुंजाइश। इसका सही मीनिंग ये होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो आवास है, आई थिंक इसको गूगल से ट्रांसलेट करके लिखा गया है इसलिए इसको आवाज़ कहा गया है, ठीक है। तो ये आप समझ लो, जब नई जानकारी के लिए पुरानी जानकारी को हम चेंज लाते हैं तो उसको अकोमोडेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं मैथ्स पेडागोजी के, और ये पीजीटी का पेपर था, ठीक। तो पेडागोजी टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनकी भी मैं आपको कराऊंगी, और कोशिश है मेरी कि मैं सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी आपके लिए लेकर आऊँ। जो मतलब मैथ्स वाले बच्चे आज देख रहे होंगे, कोशिश है कि साइंस और जो और सब्जेक्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश, उनकी पेडागोजी भी आपके लिए लेकर आई जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत से ही आप लाइक बटन पे प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा है, और आगे तक आप ऐसे ही DSSB के एग्ज़ाम तक हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बस इतना ही मुझे आपसे कहना था। बाकी लगातार पढ़ाई आप अपनी जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जिन लोगों का फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद लगातार फॉर्म भरने के लिए ट्राई करते रहिए, और फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अपने चैनल पर दी है। अगर किसी का फिल नहीं हुआ है, अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हैं तब तक फॉर्म फिल हो रहे थे, है ना। और क्योंकि तभी बन रही ये वीडियो मैं तभी बना रही हूँ क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग की डेट चल रही है। तो जिन लोगों ने फिल नहीं किया वो वीडियो देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।